आपने सारे नियम माने, ईमानदारी से बचत की, समझदारी से निवेश किया, कर्ज भी चुकाए, फिर भी आर्थिक आजादी एक सपना ही बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जिन संस्थाओं पर आप अपने पैसे के लिए भरोसा करते हैं, वे असल में आपकी दौलत को धीरे धीरे चूसने के लिए ही बनाई गई हैं और आपको बस इतना आराम देती हैं कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। आज मैं उन 8 सुरक्षित लगने वाली जगहों का पर्दाफाश करूंगा जो चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई को खत्म कर रही हैं। वॉरेन बफेट ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो फीस और फालतू की जटिलताओं की परतों के नीचे आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा हड़प सके। अमीर लोग इन जालों से बचकर निकलना जानते हैं, इसीलिए वे और अमीर होते जाते हैं, जबकि ज्यादातर भारतीय अपने रिटायरमेंट के सपनों को टालते रहते हैं। ये कोई छोटी मोटी कमियां नहीं हैं, ये सिस्टमैटिक तरीके से आपकी दौलत लूटने वाले तंत्र हैं जो सबकी नजरों के सामने छिपे हैं। जो तरीका मैं आपको 5वें जाल के लिए बताऊंगा, अकेला वही आपकी जिंदगी में लाखों रुपए बचा सकता है। चलिए इन दौलत सोखने वाली योजनाओं का खुलासा करते हैं, क्योंकि आप वो खेल कभी नहीं जीत सकते जिसमें आपको पता ही न हो कि आपके साथ ही खेला जा रहा है। 1, आपने बैंक पर भरोसा किया और वो जीत रहे हैं, आप नहीं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है? फिर से सोचिए, जब आप चंद पैसे कमा रहे होते हैं तो वे आपकी मेहनत की कमाई से हजारों बना रहे होते हैं। वो साधारण सेविंग्स अकाउंट जिसे आपने बड़े गर्व से खोला था, असल में एक फाइनेंशियल नशे की गोली है जो आपको सुस्त रखती है, जबकि बैंक आपके पैसे का इस्तेमाल 15%, 20%, कभी-कभी तो 25% ब्याज पर लोन देने के लिए करता है और बदले में वे आपको महज 0.5% या 1% का रिटर्न देते हैं। असली कहानी तो आंकड़े बताते हैं। सोचिए, पिछले 10 सालों में आपके 50,000 रुपए एक पारंपरिक बैंक अकाउंट में पड़े थे। आपका कुल ब्याज बना लगभग 500 रुपए, जबकि महंगाई आपकी 10,000 रुपए से ज्यादा की खरीदने की ताकत को निगल चुकी है। आप आर्थिक रूप से पीछे जा रहे हैं, जबकि बैंकों का मुनाफा हर तिमाही में नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये कोई बराबरी की साझेदारी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दौलत आपकी जेब से निकलकर उनकी जेब में जा रही है। इसका समाधान आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स या कुछ लिक्विड फंड्स आजकल 6% या उससे ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। सुरक्षा वही है, ऑनलाइन सुविधा भी वही है, लेकिन आपका पैसा सच में बढ़ता है। उस 50,000 रुपए पर फर्क देखिए, साल के लगभग 3,000 रुपए बनाम 50 रुपए। ये वो पैसा है जो आपके भविष्य को बना सकता है, किसी बैंकर के बोनस को नहीं। ये बदलाव ऑनलाइन बस 30 मिनट में हो सकता है और इसका असर आपको पहले ही महीने के स्टेटमेंट में दिखने लगेगा। क्या आपने कभी अपने सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न और महंगाई दर की तुलना की है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। लेकिन अगर बैंक चुपचाप आपकी दौलत पर डाका डाल रहे हैं, तो वे सरकार के ऑपरेशन के सामने बच्चे हैं। सरकार ने एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया है जो इतना जटिल और अपारदर्शी है कि वो आम भारतीयों से उनकी जिंदगी में जरूरत से कई लाख ज्यादा टैक्स वसूल लेता है और साथ ही आपको इस प्रक्रिया के बारे में देशभक्त भी महसूस कराता है। 2, सरकार, आप जरूरत से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और किसी ने आपको बताया नहीं। एक औसत भारतीय परिवार अपनी पूरी जिंदगी में लाखों रुपए का टैक्स भरता है, जो कि ज्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट के लिए भी नहीं बचा पाते। दौलत का ये विशाल रिसाव ज्यादातर अनसुना रहता है, क्योंकि टैक्स कोड की जटिलता कोई गलती नहीं बल्कि एक सोचा समझा फीचर है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि आपसे ज्यादा पैसा वसूला जा सके और आपको विकल्पों के बारे में उलझाए रखा जा सके। सोचिए, एक औसत भारतीय परिवार अपनी जिंदगी में घर के लोन से ज्यादा टैक्स चुकाता है। आपका सबसे बड़ा खर्च आपका घर नहीं, आपका टैक्स बिल है। और ज्यादातर खर्चों के विपरीत इससे बचने के कानूनी रास्ते हैं जो आपकी नजरों के ठीक सामने छिपे हैं और जो आपको लाखों रुपए बचा सकते हैं। इसका समाधान टैक्स चोरी नहीं बल्कि टैक्स की समझदारी है। अपने पैसे को रणनीतिक रूप से पीपीएफ या एनपीएस जैसे टैक्स फ्री अकाउंट्स में डालें, जहां ग्रोथ और निकासी दोनों टैक्स फ्री होती हैं।
ऐसे टैक्स बचाने वाले म्यूचुअल फंड्स जैसे ELSS का इस्तेमाल करें जो बेवजह टैक्सेबल इवेंट्स नहीं बनाते। रिटायरमेंट में पैसा निकालते समय उसे एक ही बार में बड़ी रकम में निकालने के बजाय सोच समझकर अलग-अलग सालों में बांटें ताकि आप ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में ना आ जाएं। एक आम नौकरी पेशा इंसान ने सिर्फ एक रणनीति अपनाई। रिटायरमेंट से कुछ साल पहले अपने PF के कुछ हिस्से को सही तरीके से मैनेज किया। इस एक कदम ने उन्हें रिटायरमेंट के पहले 3 सालों में ही 2 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स बचाने में मदद की, जो पैसा सरकारी खजाने में जाने के बजाय उनके पोते की पढ़ाई और परिवार की खुशियों पर खर्च हुआ। जहां टैक्स सिस्टम जटिलता के जरिए चुपचाप आपकी दौलत खींचता है, वहीं एक और इंडस्ट्री ने भ्रम के जरिए पैसा निकालने की कला में महारत हासिल कर ली है, जो आपको ऐसी सुरक्षा बेचती है जो सुरक्षा और ग्रोथ दोनों का वादा करती है, लेकिन असल में दोनों में से कुछ भी प्रभावी ढंग से नहीं देती। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने दौलत फंसाने का एक बेहतरीन जाल बुना है। 3. इंश्योरेंस कंपनियां एक सुरक्षित दांव जो चुपचाप आपका खून चूसता है। ये आपके परिवार की रक्षा करता है और आपकी दौलत भी बढ़ाता है। एकदम सही फाइनेंशियल समाधान है ना? परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस जैसे एंडोमेंट या यूलिप प्लान का ये आकर्षक दोहरा वादा एक ऐसे दौलत लूटने वाले सिस्टम को छुपाता है जो एजेंटों को कमीशन देने में तो माहिर है, लेकिन सुरक्षा और ग्रोथ दोनों ही मामलों में बुरी तरह फेल होता है। असलियत यह है कि परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस आमतौर पर फीस कटने से पहले सालाना लगभग 2-4% का रिटर्न देता है, जबकि वही पैसा अगर किसी सामान्य इंडेक्स फंड में लगा होता जो औसतन 10-12% का रिटर्न देता है, तो वो 2 गुने से भी ज्यादा हो जाता। यही कारण है कि एजेंट इन प्रोडक्ट्स को इतने जोर शोर से बेचते हैं। उनका कमीशन अक्सर आपके पहले साल के प्रीमियम का 80-100% तक होता है। उनकी कमाई आपकी आर्थिक भलाई से नहीं, बल्कि उनकी कंपनी के मुनाफे से जुड़ी होती है। समाधान के लिए आपको सुरक्षा और निवेश को अलग करना होगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस की लागत उसी डेथ बेनिफिट के लिए परमानेंट पॉलिसी का लगभग 10वां हिस्सा होती है। एक 40 साल का व्यक्ति 50 लाख का 20 साल का टर्म कवर लगभग 1000 रुपए महीने में ले सकता है, जबकि होल लाइफ के लिए 5000 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। ये जो महीने का 4000 रुपए का अंतर है, यानी सालाना 48,000 रुपए, अगर इसे अलग से निवेश किया जाए तो ये आपके आर्थिक भविष्य को बदल सकता है, बजाय इसके कि ये किसी इंश्योरेंस कंपनी के मार्जिन को मोटा करे। क्या आप अभी भी मेरे साथ हैं? मुझे उम्मीद है कि ये आपकी आंखें खोल रहा होगा। अगर आप इन फाइनेंशियल जालों के बारे में कुछ कीमती सीख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, आर्थिक आजादी आज से शुरू। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और ये देखना पसंद करता हूं कि कौन से विषय आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब चलिए एक और दौलत के जाल के साथ आगे बढ़ते हैं जो शायद आपके और भी करीब हो। जहां बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां आपकी दौलत लूटने के लिए औद्योगिक स्तर के सिस्टम बनाती हैं, वहीं कभी कभी सबसे बड़ा खतरा किसी बहुत करीबी से आता है। कोई अपना जिसे आपने फाइनेंशियल फैसले लेने की जिम्मेदारी दी है और जो अनजाने में ही आपके साझे भविष्य को बर्बादी की ओर ले जा रहा हो, और आप दोनों में से किसी को भी खतरे के संकेतों का एहसास न हो। 4. वो लोग जिनसे आप प्यार करते हैं लेकिन जो पैसों के मामले में अच्छे नहीं हैं। आप उन पर अपने दिल से पूरा भरोसा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उन पर अपने फाइनेंस का भी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है जब आपके साझे आर्थिक भविष्य को संभालने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने के लिए जरूरी ज्ञान ही ना हो? सही ढंग से दौलत का ये जाल किसी बुरी नीयत पर नहीं, बल्कि गलत आत्मविश्वास और पैसों के बारे में असहज चुप्पी पर बना है। हमारे देश में कितने ही परिवारों में पति पत्नी एक दूसरे की सही इनकम तक नहीं जानते और अक्सर बड़े खर्चे एक दूसरे से छिपाते हैं। ये सिर्फ रिश्ते की छोटी मोटी बात नहीं, ये दौलत को खत्म करने वाला पैटर्न है जो चुपचाप आपकी वित्तीय नींव को खोखला कर देता है। इसका समाधान रिश्ते में ड्रामा नहीं, बल्कि जानबूझकर लाई गई पारदर्शिता है। एक फाइनेंशियल पार्टनरशिप साझा जानकारी से शुरू होती है, चाहे आप इंडी मनी जैसे ऐप का इस्तेमाल करें या एक साधारण एक्सेल शीट का जिसे दोनों पार्टनर देख सकें।
महीने में एक 15 मिनट की मनी डेट तय करें, जिसमें बिना किसी दोषारोपण के सिर्फ अकाउंट्स, लक्ष्यों की प्रगति और आने वाले वित्तीय फैसलों पर बात हो। ये छोटा सा कदम आपके रिश्ते और दौलत दोनों को बचा सकता है। लेकिन अगर प्रियजनों के बीच संवाद की कमी आपकी दौलत को धीरे धीरे खत्म कर सकती है, तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ काम कर रहा है। कॉर्पोरेट इंडिया ने एक ऐसा खपत का सिस्टम तैयार किया है जो आपसे आपका पैसा छीनने के लिए बनाया गया है और आपको इस प्रक्रिया में अच्छा भी महसूस कराता है। आपकी जीवन शैली ही आपके वित्तीय भविष्य के खिलाफ एक हथियार बन गई है। 5. वो कॉरपोरेशंस जो आपको लाइफस्टाइल बेचते हैं और आपका भविष्य चुरा लेते हैं। आपके दरवाजे पर खड़ी वो बड़ी एसयूवी, आपकी जेब में वो लेटेस्ट स्मार्टफोन, वो इंस्टाग्राम पर डालने लायक छुट्टियां जिनका बिल आप अब तक चुका रहे हैं। कड़वा सच ये है कि ये चीजें आपने नहीं चुनी, ये आपके लिए चुनी गई हैं उन कंपनियों द्वारा जिन्होंने आपकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों, असुरक्षाओं और फैसले लेने के तरीकों का अध्ययन करने में अरबों का निवेश किया है। वे आपको यह महसूस कराने की कला में माहिर हो गए हैं कि आप इसके हकदार हैं, जबकि इसके लंबे समय के वित्तीय परिणामों को छिपा दिया जाता है। जो आपको एक स्टेटस सिंबल लगता है, वो असल में लाइफस्टाइल के भेस में एक दौलत चूसने वाला सिस्टम है। एक औसत भारतीय आज गाड़ी की ईएमआई, पेट्रोल और मेंटेनेंस पर महीने का 20 से 25 हजार रुपए खर्च करता है। यही पैसा अगर एक सामान्य निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाया जाए तो 25 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बन सकता है, जिसे आपने उन अनजान लोगों को प्रभावित करने के लिए कुर्बान कर दिया जो आपकी गाड़ी पर ध्यान भी नहीं देते। इसका समाधान साधु बनना नहीं, बल्कि सोच समझकर खर्च करना है। एक अच्छी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदें, स्मार्टफोन को हर साल बदलने के बजाय 3-4 साल चलाएं और छुट्टियां लोन पर नहीं, अपनी बचत से मनाएं। ये छोटे बदलाव दौलत को कॉर्पोरेट मुनाफे से निकालकर आपके भविष्य में वापस लाते हैं। क्या आप भी ईएमआई कल्चर के इस जाल में फंसे हैं? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। और जब कॉरपोरेशंस ने आपकी दौलत लूटने के लिए खपत का पूरा कल्चर बना दिया है, तो एक और भारतीय सपना है जो शायद सबसे चालाकी से छिपा हुआ दौलत का जाल हो सकता है। अपना घर का सपना ही एक ऐसी वित्तीय जेल में बदल गया है जो आपकी नेटवर्थ को एक ऐसे एसेट में बंद कर देता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। 6. आपका घर एक इक्विटी जेल। आपने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया, एक कर्ज मुक्त घर। लेकिन खुद से ये महत्वपूर्ण सवाल पूछिए, क्या आप उस दौलत का सच में इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये सिर्फ आपके नेटवर्थ स्टेटमेंट पर एक प्रभावशाली नंबर है जो आपकी रोजमर्रा की आर्थिक आजादी के लिए कुछ नहीं कर रहा। भारत के लाखों रिटायर हो चुके लोग इसी दुविधा में जीते हैं, जिनके पास करोड़ों का घर तो है, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों, इलाज या घूमने फिरने के लिए पर्याप्त कैश नहीं है। उन्होंने कागज पर तो दौलत बना ली, लेकिन असलियत में वे एसेट रिच, कैश पुअर बनकर रह गए हैं। एक ऐसी वित्तीय जेल में कैद जिसे जिम्मेदार गृहस्वामी होने का नाम दिया गया है। घर की इक्विटी का ये भ्रम इस सच्चाई से उपजा है कि इक्विटी लिक्विड नहीं होती। आप उससे अपना इलाज नहीं करा सकते, उसे ग्रोथ के लिए निवेश नहीं कर सकते या किसी अवसर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक कि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी LAP जैसे जटिल रास्ते ना अपनाएं। समझदार निवेशक हाउसिंग को अलग तरह से देखते हैं। वे इक्विटी को बढ़ाने के बजाय उसे गतिशील रखते हैं। वे जानबूझकर एक मामूली होम लोन बनाए रखते हैं और उस पैसे को ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां रिटर्न लोन के ब्याज से ज्यादा हो, जिससे उनकी दौलत घर की दीवारों में कैद होने के बजाय उनके लिए काम करती है। आपका क्या मानना है? क्या अपना घर सच में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है या एक इमोशनल ट्रैप? अपनी राय जरूर दें। और अगर आपका घर चुपचाप आपकी दौलत को कैद कर रहा है, तो एक और भावनात्मक संपत्ति है जो शायद सबसे खतरनाक वित्तीय अंधापन पैदा करती है। वो पुश्तैनी चीजें जिन्हें आप कीमती समझते हैं, लेकिन असलियत में जब आपको उन्हें कैश में बदलने की जरूरत पड़ती है तो उनकी कीमत कौड़ियों के बराबर हो सकती है। 7. भावनात्मक संपत्तियां खूबसूरत लेकिन आर्थिक रूप से बेकार।
विरासत में मिली चीजों से हमारा भावनात्मक लगाव अक्सर हमें उनके असली बाजार मूल्य के प्रति अंधा बना देता है, जिससे एक खतरनाक फाइनेंशियल प्लानिंग गैप पैदा होता है, जहां हम मानते हैं कि हमारे पास असल से ज्यादा दौलत है। ये झूठी सुरक्षा हमें असली रिटायरमेंट अकाउंट्स में कम निवेश करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि हमें लगता है कि मां के गहने या दादाजी की जमीन तो है ही। इसका समाधान इन चीजों को फेंकना नहीं, बल्कि अपनी प्लानिंग में उनके भावनात्मक मूल्य को उनके वित्तीय मूल्य से अलग करना है। पुश्तैनी संपत्ति को कभी भी अपने रिटायरमेंट या इमरजेंसी रणनीति का हिस्सा न माने। असली दौलत उन संपत्तियों में बनाएं जिनका बाजार मूल्य पता हो और जो लिक्विड हों, जैसे इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स और कैश रिजर्व। और अगर भौतिक चीजों से भावनात्मक लगाव आपकी दौलत की योजना में खतरनाक अंधेरा पैदा कर सकता है, तो इंतजार कीजिए जब आप देखेंगे कि सबसे आम वित्तीय व्यवहार यानी कुछ भी न करना कैसे चुपचाप आपकी दौलत का सबसे बड़ा हत्यारा हो सकता है। 8. निष्क्रियता, दौलत का असली चोर। कुछ न करना सुरक्षित लगता है, कोई जोखिम नहीं, कोई दबाव नहीं, पछताने के लिए कोई गलती नहीं। लेकिन आपके पैसे के साथ निष्क्रियता सुरक्षा नहीं है, ये समझदारी के भेस में गारंटीड वित्तीय विफलता है। सोचिए, एक 55 साल का व्यक्ति जो पिछले 15 सालों से निवेश करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है और उसके 20 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं। इस दौरान महंगाई उसकी खरीदने की ताकत का 40% से ज्यादा खा चुकी है, जबकि बाजार अपनी सारी अस्थिरता के बावजूद कई गुना बढ़ चुका है। उस व्यक्ति ने कोई गलत निवेश का फैसला नहीं लिया, उसने कोई फैसला ही नहीं लिया और इस ना फैसले ने उसे करोड़पति बनने से रोक दिया। निष्क्रियता का गणित माफ नहीं करता। 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश 60 साल की उम्र तक आपको 8% के औसत रिटर्न पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए देगा। 35 तक इंतजार करें तो उसी परिणाम के लिए आपको हर महीने 12,000 रुपए से ज्यादा चाहिए होंगे। 45 तक देरी करें, अब आपको 30,000 रुपए प्रति माह चाहिए। इंतजार की सजा सीधी नहीं बल्कि घातीय एक्सपोनेंशियल है। शुरू करने के लिए उत्तम ज्ञान या समय की आवश्यकता नहीं है, बस एक कदम की जरूरत है। आज ही एक डीमैट अकाउंट खोलें और एक टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 1,000 रुपए डालें। एक ऑटोमेटिक मासिक योगदान सेट करें, भले ही सिर्फ 500 रुपए का हो। फिर सबसे मुश्किल काम करें, बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें और आर्थिक सुर्खियों के बावजूद निवेश जारी रखें। शुरुआत में रकम से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। आप शुरू करने के लिए बहुत देर से, बहुत अनुभवहीन या आर्थिक रूप से बहुत अस्थिर नहीं हैं। आप अपने वित्तीय पथ को बदलने से सिर्फ एक फैसले दूर हैं, क्योंकि प्रो बफेट HQ का मानना है कि वित्तीय निष्क्रियता सावधानी नहीं है, ये एक धीमी गति वाली दौलत की तबाही है जो सुरक्षित महसूस होती है, जबकि ये सुनिश्चित करती है कि आपको वो आजादी कभी नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। तो अब आप समझते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित दिख सकता है, जबकि वो चुपचाप आपके खिलाफ काम कर रहा है। बैंकों में, टैक्स के माध्यम से, बीमा पॉलिसियों में, प्रियजनों की गलतियों से, कॉर्पोरेट हेरफेर के जरिए, आपके घर की इक्विटी में फंसकर, भावनात्मक संपत्ति में छिपकर या बस निष्क्रियता के कारण हवा में घुलकर। ये दौलत के जाल आपके लगातार वित्तीय नशे में रहने पर निर्भर करते हैं। एकमात्र सवाल ये है कि अब जब आप सच्चाई देख चुके हैं तो आप अलग क्या करेंगे।